जी नमस्ते सत श्री अकाल टीवी पंजाब वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। चंडीगढ़ की अगर गल की जाए तो चंडीगढ़ सबॉर्डीनेट सर्विसेज फेडरेशन जिदे तहत आउटसोर्सिंग के तमाम कर्मचारी काम करते हैं, अज वो अपना रोष मुजाहरा करते हुए चंडीगढ़ के सैक्टर 34 विखे इकट्ठे हुए हैं। उन्हों का यह आखना है कि वो अपन मंगां नूं पूरा करने की मंग करते हुए केंद्र सरकार वालों जो घोषणा अमित शाह के राही की गई है सेंटर सर्विस रूल लागू करने की, उस नूं वापस लिता जाए। इस दे लई वो भाजपा दफ्तर कमलम जिहड़ा सैक्टर 33 दे विच है उत्थे वो घेराव करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इत्थे तमाम जिहड़े आउटसोर्सिंग कर्मचारी ने उन्हों का आखना यही है कि जिहड़ी सेंटर सर्विस रूल लागू करने की घोषणा अमित शाह वालों की गई है वो उन्हों के हक विच पूरे तरीके नाल नहीं है। इस दे नाल जिहड़ा हैगा आउटसोर्सिंग प्राइवेट कर्मचारी जिहड़े ठेके दे उत्ते काम करते हैं उन्हों के रोजगार के उत्ते, उन्हों के तनख्वाह के उत्ते, उन्हों के काम के उत्ते पूरे तरीके नाल असर पवेगा। जी मैडम तुसीं सब तो पहले अपना नाम दसो जी। मेरा नाम किरण बाला है जी। मैडम की कारण है कि अज जिहड़ा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैगे वो इस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पिया? सर हमारी तो कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम ऐसा कोई प्रोटेस्ट रखें। जैसा चल रहा था संघर्ष कर रहे थे अपने मजदूरों के लिए कि उनका अधिकार उनको दिला सकें, समान काम समान वेतन के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं कई सालों से, और हमें उम्मीद थी कि एक ना एक दिन हम इस चीज़ को हासिल करके रहेंगे। जैसे ही भगवंत मान जी अपने पंजाब के जो सीएम हैं उन्होंने 35,000 बंदों का एक अनाउंसमेंट किया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उनके उस सवाल के ऊपर हम लोगों के अंदर भी एक उम्मीद जागी कि अगर जो पंजाब में कुछ होता है तो हम चंडीगढ़ के अंदर भी अपने कर्मचारियों के लागू कराने की कोशिश करेंगे। सडनली अमित शाह जी आते हैं, गृह मंत्री जो हैं वो आए हैं, उन्होंने एक ऐसा मतलब चलाया जो कि हमारे तो अधिकारों के बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो तनख्वाह आज मिल रही है उससे गुजारा नहीं होता, और ज्यादा कम करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से कि आप जिस हाल पे हम थे हमें वहीं रहने दो, हमें अच्छे दिनों की जरूरत नहीं है। हमें शौक नहीं आता कि हम कोई प्रदर्शन करें, क्योंकि हमारे मजदूर भाई जब पीड़ित होते हैं तो हमें मजबूरन ये हक रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि कोई शौक नहीं होता किसी को कि धरने मुजाहरे लगाएं। ये मजबूर करते हैं हमें धरने मुजाहरे लगाने के लिए। जी अगर गल की जाए सेंटर सर्विस रूल की तो उस दे तहत जिहड़ा हैगा वो चंडीगढ़ दे विच मुलाजमां दी जिहड़ा हैगा रिटायरमेंट की उम्र भी वध जाएगी, तो उस दा जिहड़ा नुकसान हैगा मैडम वो किते ना किते कच्चे कर्मचारियों ते भी उस पड़ेगा, 100% पड़ेगा। उनका फायदा हो रहा है, वो लोग काफी खुश हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काफी खुश हैं, पर हमारे जो घरों में मातम छाया हुआ है, हमारे जो मजदूरों के हालात हैं, एक वक्त की रोटी पहले नहीं मिलती थी, अब हाल क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी को कि बखस दो, बहुत हो गया, ना इतना मजबूर करो कि हम बगावत पे आए। हम चाहते नहीं ये चीजें करना, पर वो करवाना चाहते हैं। अगर जो उन्होंने ये वापस नहीं लिया तो हमें अगला कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। जो हमारे अध्यक्ष का रंजीत मिश्रा जी का जो आदेश होगा वो हम लोग सारे फॉलो करेंगे। जी गल अगर इन्हां आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कीती जावे जिहड़े ठेके दे उत्ते काम करते हैं, उन्हां दा आखना है कि सेंटर सर्विस रूल जिहड़ा हैगा वो किते ना किते उन्हां दे लई बेहद घातक सिद्ध होएगा, क्योंकि जिहड़े पक्के कर्मचारी ने सेंटर सर्विस रूल के तहत उन्हां दी रिटायरमेंट की जिहड़ी उम्र है वो 2 साल होर वध जाएगी। इस दे नाल जिथे कच्चे कर्मचारी जिहड़े पक्के होने सीगे उन्हां दा रस्ता पूरे तरीके नाल बंद हो जाएगा अते बेरोजगारी वधन दे भी आसार जिहड़े ने वो होर हो जाणगे अते इन्हां लोकां दा घर-बार चलाना पूरे तरीके नाल मुश्किल हो जाएगा। ये लोग इक्को मंग करते हुए कि ये जिहड़ा सर्विस रूल सेंटर वालों घोषणा की गई है यूटी इंप्लॉइज नूं उस दे तहत लियाउण दी, उस रूल नूं वापस लिता जाए, उस घोषणा नूं वापस लिता जाए अते जेकर केंद्र सरकार नहीं मानती है इस कानून नूं लागू करती है तो इस दे तहत जिहड़ा हैगा ये लोग तिखा प्रदर्शन करन तो भी पिछे नहीं हटणगे। जी चंडीगढ़ सबॉर्डीनेट फेडरेशन के जिहड़े अध्यक्ष ने रणजीत जी वो साडे नाल इस वेले ने। बहरहाल अगर गल की जाए तो ये तमाम ठेका दे उत्ते काम करने वाले कर्मचारी अपना रोष मुजाहरा करते हुए 34 सैक्टर विखे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इन्हां दा रोष हैगा उस फैसले के खिलाफ जिस दी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वालों चंडीगढ़ विखे पुज के की गई सेंट्रल सर्विस रूल लागू करने दी। जी मिश्रा जी सेंट्रल सर्विस रूल आपकी नज़रों में किस तरह से ठेका कर्मचारियों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है? सर इसको मैं बता दूं आपको कि
यहाँ पे जो अभी डीसी रेट हमारे 16,000 रुपये मिल रहा है इन कर्मचारियों को, अगर एलसी रेट लागू होता है, सेंट्रल पे स्केल लागू होता है, तो इनकी पेमेंट 9-10 हज़ार रुपये हो जाएगा, 11-12 हज़ार से ऊपर नहीं करेंगे ये। तो इनकी पेमेंट बढ़ने के बजाय घट रहा है। अप्रैल में हमने सोचा था कि इनकी पेमेंट 1,000-2,000 रुपये और इंक्रीज होगा। उम्मीदें जो बढ़नी थी वो बिल्कुल उनके ऊपर कुल्हाड़ा चला दिया गया है, और अचानक इतना बड़ा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला एकदम से उठा के रातों रात चेंज कर देना। 2014 से गवर्नमेंट चल रही है, इनको कभी याद नहीं आई चंडीगढ़ की, और आज तक पे स्केल, अभी 2 महीने पहले ही पे स्केल लागू हुआ पंजाब का। अभी जिन लोगों को पे स्केल पंजाब का लग चुका, उनको फिर अब सेंटर का पे स्केल लगेगा, किसी का घटेगा, किसी का बढ़ेगा। पुलिस मुलाजिमों का पेमेंट घट गई, उनका 10,000 पर मंथ का उनको घटी हुई है। होमगार्डों की 24,000 रुपये हो गया, जो यहाँ 35,000 रुपये ले रहे हैं। तो कई कैटेगरियाँ हैं जो उनकी काफ़ी उनको नुकसान हुआ है, और काफ़ी उनको, और सुखबीर जी हमारे महासचिव हैं फेडरेशन के, हमारे सर बहुत पुराने रिटायरमेंट साथी हैं, और इनके रहनुमाई में बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशन चल रही है, तो शायद ये विस्तृत आपको और जानकारी दे सके। तो मैं चाहूँगा कि सर से एक बार आप बात कर लें, और इसका हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। अमित शाह जी ने जो किया है, अचानक आके हमारे इतने कर्मचारियों की ज़िंदगी का फैसला 1 सेकंड में करके चले गए, ये हमें नामंजूर करते हैं। हम ना इसके विरोध तत्पर हमेशा करते रहेंगे जब तक इसको वापस नहीं लेते। जी ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 85-86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੀਟੀਯੂ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਹਦਾ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਰਬੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਸੀ ਕੱਲ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਲੈਕ ਡੇ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ MP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਕੇਵਲ 27 ਤੱਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲਾਂ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ +2 10ਵੀਂ ਤੇ +2 ਹੁੰਦੀ ਸੀ 27 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੇ 2-3 ਡਿਗਰੀਆਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਓ। ਡਿਊਟੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਡੇ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੇਛਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬੱਟੋ ਬੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਬੁੱਧੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਡਟਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਰੰਗ, TV ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।